अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे दरख्वास्त बनाम चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी, यानी सफाई महल्ला के बारे में आपने दरख्वास्त कैसे लिखनी है। ये आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, 6th क्लास में भी, 7th क्लास में भी, लेकिन 8th क्लास में थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होती है और अल्फाज का जो इंतखाब किया जाता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज्ड और मयारी एप्लीकेशन लिखनी है। आपको पता है एप्लीकेशन लिखने के लिए आपने जो भी इदारा है उस इदारे को ज़ाहिर करना होता है। ये इम्तियाज़ी उर्दू ग्रामर के सफ़ा नंबर 197 पर है, 197, और ये दरख्वास्त नंबर 7 है और आपकी लास्ट एप्लीकेशन है। पहले आप 3 एप्लीकेशन कर चुके हैं, ये 4th वाली है, लास्ट एप्लीकेशन है। इसको आप दरख्वास्त बराए सफाई महल्ला भी कह सकते हैं और हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त भी आप ये कह सकते हैं। और इसको अब जैसे ये बुक में लिखी हुई है आपकी, आपने एज़ इट इज़ इसको थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आपने कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है बखिदमत जनाब चेयरमैन साहब म्यूनिसिपल कमेटी। यहाँ आपने ये कट कर देना है शहर का नाम क्योंकि आपने मेंशन नहीं करना होता है, तो उसकी जगह आपने लिखना होता है सीन शीन। ठीक है बेटा। अब आप इसके साथ आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीन शीन, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इसी तरह जैसे आपकी बुक में लिखी हुई यही लिखें, बखिदमत जनाब चेयरमैन साहब म्यूनिसिपल कमेटी कॉमा सीन शीन। मार्जिन लाइन के साथ ही आप लिखते हैं जनाबे अली, फिर उसके नीचे से स्टार्ट करते हैं निहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे मोहल्ला तारिकाबाद। यहाँ तारिकाबाद बेटा जो भी है मोहल्ला, ये एक सैंपल है। आपने अपने मोहल्ले का भी हवाला दे सकते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी मोहल्ला आप मेंशन करेंगे तो आप नीचे भी वही मोहल्ला मेंशन करेंगे। ठीक है। मोहल्ला तारिकाबाद की सफाई की हालत निहायत नागुफ्ता बे है। नागुफ्ता बे कहते हैं, ये पर्शियन वर्ड है। नागुफ्ता बे बताने के काबिल नहीं है, यानी गुफ्तगू के लायक नहीं है, इतनी ख़राब हालत है हमारे इलाके की। आए दिन गली में ढेर दिन भर गली में पड़े रहते हैं, गलाजत के ढेर दिन भर गली में पड़े रहते हैं और नालियों में भी गंदे पानी का ज़ख़ीरा हर वक्त जमा रहता है। कोई खाकरोब कूड़ा करकट उठाने और नालियाँ साफ़ करने के लिए इधर का रुख नहीं करता। ये खाकरोब आपको पता है, खाकरोब भी पर्शियन वर्ड है। खाकरोब खाक उठाने वाला, यानी वहाँ का जमादार भी उसको कहते हैं। एक और नाम है, जैसे भंगी भी कहा जाता है, लेकिन उर्दू में जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो खाकरोब ही कहेंगे। ठीक है। सफाई करने वाले को कहा जाता है खाकरोब। कूड़ा करकट, ये क्रिकेट नहीं है, कूड़ा करकट है। ठीक है। कूड़ा करकट यानी कचरा उठाने और नालियाँ साफ़ करने के लिए इधर का रुख नहीं करता। बदबू और ताफ़ुन से हमारा इस मोहल्ले में रहना दूभर हो गया है। ताफ़ुन कहते हैं बहुत ज़्यादा जब गंद पड़ा रह जाए और उसमें से एक ख़ास किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं ताफ़ुन से इस मोहल्ले में रहना दूभर हो गया है। दूभर आपको पता है मुश्किल हो गया है। घर से बाहर गली में निकलें तो मारे बदबू के दम घुटने लगता है। अंदेशा है, यानी हमें इस बात का डर है कि कोई वबा ना फूट पड़े। वबा आपको पता है हमेशा कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा जहाँ हो जाए तो ज़रूर वहाँ वबा फैलने का ख़दशा होता है। बराह करम इसका मुनासिब तदारुक फरमाएँ। ठीक है। तदारुक फरमाएँ से मतलब है कि इसका इंतज़ाम मुनासिब बंदोबस्त करें। हम सब आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार होंगे। फिर आपने नीचे लिखना है न्याज़मंदान लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने ये कट करके आपने लिखना है दरख्वास्त गुजार। बाशिंदगान मोहल्ला तारिकाबाद शहर के नाम की जगह आपने सीन शीन लिखना है। तो ये मोहल्ला जो भी ऊपर लिखेंगे आप नीचे भी वही लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ से मौरखा आपने यहाँ नहीं लिखना होता है, आपने राइट साइड पे लिखना है मौरखा, जो भी डेट है, यानी आज 28 है तो आप 28 ही लिखेंगे। ठीक है बेटा। ये एप्लीकेशन एज़ इट इज़ लिखें और इसका इंडेक्स भी ज़रूर लिखें और जो मैंने आपको चेंजेस बताएंगे उसी के मुताबिक आप इसको हल कर लें।